मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज एक नए मजमून के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम कलामे मुक़द्दस में से मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे, जिसको अय्यूब साबर भी कहा जाता है। मुक़द्दस अय्यूब का किरदार, उसकी खूबियाँ, उसकी बरकत को आज हम देखेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुक़द्दस अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ऊज़ की सरज़मीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मुक़द्दस अय्यूब ऊज़ की सरज़मीन में मुक़द्दस अय्यूब रहने वाला एक शख्स था और खुदा मुक़द्दस अय्यूब के बारे में कहता है कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी है। खुदा का कलाम मुक़द्दस अय्यूब के बारे में तस्दीक करता है कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने उसको बरकत दी थी और बल्कि बहुत सारी बरकत से मुक़द्दस अय्यूब को नवाजा था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं और बहुत सारा माल था उसके पास, जो हमने पढ़ा, 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। और खुदा ने मुक़द्दस अय्यूब को किस तौर से बरकत दी थी और किस तौर से अहले मशरक में उसको सरफराज किया था। उस जैसा कोई ईमानदार नहीं था, कोई रास्तबाज नहीं था, कोई अमीर शख्स नहीं था। और बरकत पाने की वजह क्या थी और अहले मशरक में सरफराज होने की वजह क्या थी, बड़ा होने की वजह क्या थी? जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा फरमाता है, वो शख्स कामिल था और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा का जिंदा कलाम ये 4 बातें बयान करता है मुक़द्दस अय्यूब के बारे में कि वो कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला था। और इस वजह से खुदा ने अय्यूब को बरकत दी थी और सरफराज किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से अय्यूब को बरकत दी थी और अय्यूब को सरफराज किया था। और जब हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा के बेटे खुदा के सामने हाजिर हुए। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा, शैतान भी उनके दरमियान में आया और खुदा ने कहा शैतान से कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नज़र की है कि वो किस तरह से कामिल है, रास्तबाज है, मुझसे डरता और बदी से दूर रहता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, शैतान ने कहा कि तूने उसको सब कुछ दिया है और वो क्यों ना तेरा शुक्र करे और क्यों ना तेरी इबादत करे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद ने
शैतान से कहा खुदा ने कि तू उसका सब कुछ ले ले, वो फिर भी मेरी इबादत करेगा, वो मेरी शुक्रगुजारी करेगा। और उसका सब कुछ जाता रहा, उसके बच्चे मर गए, उसका माल जाता रहा और वो एकदम से जीरो पर आ गया और वो फिर भी खुदा का शुक्र करता है। फिर एक दिन इब्लीस खुदा के बेटों के साथ हाजिर हुआ खुदा की हजूरी में, और फिर खुदा ने कहा तूने उस पर नज़र की है, वो अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम है। और इब्लीस ने कहा उसका बदन महफूज है और उसका बदन तेरे हाथों में है, और उसके बदन का इख्तियार इब्लीस को दिया गया। और उसने रात को क्या किया कि उसके पूरे बदन पर दर्दनाक फोड़े, पूरे जिस्म को दर्दनाक फोड़ों से भर दिया और उसके लिए जीना महाल हो गया, और इतनी बड़ी अजियत से उसको जो है वो गुजरना पड़ा। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदा ने अहले मशरक में उसे बरकत दी थी, उस जैसा कोई नहीं था। और बहुत दफ़ा खुदा ने हमें ढेरों बरकतों से नवाजा होता है, हमारे पास औलाद होती है, घर होता है, जॉब होती है, माल होता है, और बहुत दफ़ा हम ज़ीरो पर आ जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और बहुत दफ़ा खुदा हमें देखता है, हमें परखता है, हमें आज़माता है। और बहुत दफ़ा हम यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरह से उसका इख्तियार इब्लीस के हाथों में चला गया। बहुत दफ़ा इब्लीस हमें आज़माता है, हमें परखता है कि हम खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं। और बहुत दफ़ा खुदा हमें आज़माता है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और क्या जब सब कुछ चला गया तो फिर भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं या नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अय्यूब जो था वो आजमाइश में चला गया, और जब आजमाइश में चला गया, और इससे पहले जब खुदा ने उसको बरकत दी थी, और आजमाइश में चले जाने के वक्त में भी मैं आपको मुकद्दस अय्यूब की चंद एक खूबियाँ बताना चाहता हूँ जो उसकी ज़िंदगी में थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है सबसे पहले जो उसकी ज़िंदगी में खूबी थी वो ये थी कि खुदा से डरने वाला था। और खुदा के लोगों, इस वजह से खुदा ने उसको बरकत दी थी, सरफराज किया था, और वो आजमाइश से पहले भी खुदा से डरता था, और आजमाइश के वक्त भी वो खुदा से डरने वाला शख्स था। और जब उसके दोस्त उसके पास आए और उन्होंने उसको गलत बातें की, और बहुत दफ़ा जब हम आजमाइश में चले जाते, मुश्किल में चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें गलत गाइड करने के लिए आ जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है इस वजह से अय्यूब जैसा कोई शख्स नहीं जो कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला। यहाँ पर जो तीसरा हमने पॉइंट देखा है, जो शुरू से देखा है, लिखा है वो खुदा से डरने वाला शख्स था। ये पहली सिफ़त थी उसके अंदर, ये पहली खूबी थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके जो डरने की वजह थी वो खुदा से प्यार करता था। और जब उसके बेटे और बेटियां जमा होती तो इसी डर से जब वो ज़ियाफ़त करते तो उसके बाद उनके लिए वो क्या करता, उनके लिए खुदा के हजूर में कुर्बानी पेश करता कि मेरे बच्चों ने कोई ख़ता ना कर दी हो। और वो खुदा के हजूर में डरने वाला शख्स था। और दूसरे नंबर पर मुसीबत में साबिर। बहुत दफ़ा हम मिसालें देते हैं, तमसीलें देते हैं, लेकिन जब हमें इन बातों में से गुज़रना पड़ता है तो ये बड़ा मुश्किल है। अय्यूब को बयान करना आसान है, लेकिन जब हम अय्यूब की ज़िंदगी को गौर से देखते हैं तो बड़ा मुश्किल है। दूसरे नंबर पर मुसीबत में साबर। बाइबल की तारीख़ में
अय्यूब वाहिद ऐसा शख्स है जिसका सब कुछ छीन गया, बेटे बेटियां मर गए और इसका जिस्म दर्दनाक फोड़ों से भर गया, तो भी अपनी मुसीबत में साबिर और रास्तबाजी पर कायम रहा। इसलिए खुदा के लोगों, आजमाइशों में, मुश्किलों में, मुसीबतों में हमें साबिर रहने की ज़रूरत है। कभी भी आप बीमारी में, आजमाइश में, मुसीबत में गलत फैसले ना कर लें। उसकी बीवी उसके खिलाफ होगी, उसके दोस्त उसके खिलाफ होंगे, यहाँ तक कि खुदा ने भी अय्यूब से बात करना छोड़ दी, तो भी वो सब्र रहा, उसने सब्र से काम लिया। तीसरे नंबर पर वो तौबा करने वाला शख्स था, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस अय्यूब ने कहा, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। ऐसा रास्तबाज बंदा जिसकी कोई अपनी गलती भी नहीं थी, कोई गुनाह भी नहीं था और आजमाया गया, लेकिन फिर भी वो तौबा करता है। और इसलिए खुदा के लोगों, ईमानदार होते हुए हम बहुत दफ़ा गिर जाते, नेगेटिव बोल लेते हैं। मुकद्दस अय्यूब भी नेगेटिव बोला, अपने जन्मदिन पर लानत की और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन उसने तौबा की। आज का ईमानदार तौबा नहीं करता, गुनहगार तौबा कर लेता है, लेकिन आज का ईमानदार गलती करके तौबा नहीं करता। इसलिए खुदा के लोगों, हमें तौबा करने की ज़रूरत है। हमारे मुंह से, हमारे जिस्म से बहुत दफ़ा बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे काम सरजद हो जाते हैं जिनसे खुदा खुश नहीं होता। जब हम तौबा करते, खुदा हमें बहाल करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तौबा करो और रजू लो और खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। और फिर लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। और यहाँ पर जब मुकद्दस अय्यूब ने तौबा की और चौथे नंबर पर क्या काम रूनमा हुआ, खुदा ने उसको दुगनी बरकत फिर दे दी, खुदा ने उसको बहाल किया और खुदा ने उसे फिर से खड़ा किया, और इसके साथ साथ खुदा ने उसे दुगनी बरकत से नवाजा। और मुकद्दस अय्यूब ने खुदा के हजूर में कायम रहकर खुदा से दुगनी बरकत को हासिल किया। अगर आप बरकत हासिल करना चाहते हैं खुदा से, आपको कायम रहने की ज़रूरत है, आपको तौबा करने की, आपको सब्र करने की ज़रूरत है खुदा के लोगों, और खुदा से डरने की ज़रूरत है। और दुगनी बरकत को कैसे हासिल किया? पहले लिखा है उसके पास 7,000 भेड़ें थी, फिर 14,000 हो गई, फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है 3,000 ऊंट थे, 6,000 हो गए, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी और ये भी 1,000 हो गई, और बहुत सारे नौकर चाकर थे। और फिर से खुदा ने उसे 7 बेटे और 3 बेटियां दी, उसके यहाँ पैदा हुई, और खुदा ने फिर से अय्यूब को खड़ा किया और उसे दुगनी बरकत दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकद्दस अय्यूब ने किस तरह से दुगनी बरकत को हासिल किया। 2 बातें अपनी ज़िंदगी में ले लें जो मुकद्दस अय्यूब की ज़िंदगी में थी। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, अय्यूब की किताब उसका 2 बाब और उसकी नामी आयत, यहाँ पर लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा? यहाँ पर पहली बात जो हमें मुकद्दस अय्यूब की ज़िंदगी में नज़र आती है, बकौल उसकी बीवी, वो कहती है तू अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम है। अगर आप दुगनी बरकत को हासिल
کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راست بازی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر مر جائیں، جسمانی طور پر مر جائیں، ہم گر جائیں، لیکن مجھے اور آپ کو راست بازی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے، پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اور دوسری بات یہاں پر لکھی ہے، ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ یہ دوسری بات ہے، آپ کو مشکلوں پریشانیوں میں سے گزرنا پڑے، کبھی بھی اپنے لبوں سے خطا نہ کریں، اپنے ہونٹوں سے خطا نہ کریں۔ اس لیے ایمانداروں، آئیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں، اور مقدس ایوب نے اس طرح سے خدا سے دگنی برکت کو حاصل کیا۔ خدا ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے، آمین۔